आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनिया की खेती के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हमें पता है, धनिया एक ऐसी फसल होती है जिसे किसान मसालों के रूप में बेचता ही है, साथ ही हरा धनिया से भी अच्छा मुनाफा होता है। इसकी खेती लगभग पूरे भारतवर्ष में की जा रही है और कम लागत में यह अच्छी मुनाफे वाली फसल मानी जाती है। कुछ लोग इसकी खेती में 40 क्यारियां बनाते हैं, इसके बाद बुआई कर देते हैं। ऐसे में 40 दिन में धनिया बेचने के लिए तैयार हो जाती है। हरी धनिया की फसल के लिए दोमट मिट्टी उत्तम है। धनिया की फसल में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि खेत में पानी न रुकता हो, क्योंकि अगर खेतों में पानी का जमाव होगा तो यह फसल को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए धनिया के खेतों में पानी का जमाव न होने दें, लेकिन उचित नमी बना रहे, जैसा कि कुछ लोगों ने भी हमसे पूछा है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं धनिया की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए एवं जलवायु कैसा होना चाहिए। बिकॉज क्लाइमेटिक फैक्टर भी फसल को अफेक्ट करते हैं। तो धनिया के लिए दोमट मटियार या कछारी भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश और अच्छी जल धारण की क्षमता हो उपयुक्त होती है। खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इस फसल को शुष्क ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। धनिया की कुछ उन्नत किस्में मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जैसे कि पंत धनिया 1, पंत हरिटिमा, जवाहर धनिया, CS6, RCR4, UD20, 436, सिंधु और भी बहुत सारी हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी है ताकि उपज अधिक से अधिक मिल सके। तो अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए अच्छे तरीके से बुआई से पहले पलेवा लगाकर भूमि की तैयारी करनी चाहिए। जुताई से पहले 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर पक्की हुई गोबर की खाद मिलाएं। धनिया की सिंचित फसल के लिए 5 × 5 मीटर की क्यारियां बना लें, जिससे पानी देने में और निकाई गुड़ाई का काम करने में आसानी होती है। अब हम बात करते हैं बुआई के उचित समय के बारे में। धनिया की फसल के लिए अक्टूबर-नवंबर तक बुआई का उचित समय रहता है। बुआई के समय अधिक तापमान रहने पे अंकुरण कम हो सकता है। बुआई का निर्णय तापमान देख कर ले। जिन क्षेत्रों में पाला अधिक पड़ता है वहां धनिया की बुआई ऐसे समय में ना करें जिस समय फसल की अधिक नुकसान हो सके। अब हम बात करते हैं बुआई हेतु बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए एवं इसका बीज उपचार के बारे में। अच्छे उत्पादन के लिए धनिया का 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है। बीजोपचार जरूर करें, इससे फसल में रोग लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिससे पैदावार काफ़ी अधिक होता है। तो इसके लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। बुआई से पहले दानों को 2 बराबर भागों में तोड़ देना चाहिए। ऐसा करते समय ध्यान दें अंकुरण भाग नष्ट न हो पाए और अच्छे अंकुरण के लिए बीज को 12 से 24 घंटे पानी में भिगोकर हल्का सूखने पर बीज उपचार करके बोएं। अब बात करते हैं बुआई की विधि के बारे में। 25 से 30 सेंटीमीटर कतार से कतार को दूरी और 5 से 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखना चाहिए। असिंचित फसल से बीजों को 6 से 7 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए और सिंचित फसल में बीजों को 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गहरा बोने से सिंचाई करने पर बीज पर मोटी परत जम जाती है, जिससे बीजों का अंकुरण ठीक से नहीं हो पाता है। इसकी निकाई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है। तो धनिया में शुरुआती बढ़वार बहुत धीमी गति से होती है, इसलिए निकाई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकालना चाहिए। सामान्यतः धनिया में दो निकाई गुड़ाई पर्याप्त होती है। पहली निकाई गुड़ाई लगने के 30 से 35 दिन पर अवश्य कर देनी चाहिए और दूसरी निकाई गुड़ाई 60 दिन बाद करें। इससे पौधों में बढ़वार अच्छी होने के साथ साथ बचे हुए खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं और उपज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो
अब हम इसमें सिंचाई की बात कर लेते हैं। तो फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सिंचित क्षेत्र के लिए सामान्यतः पलेवा के अलावा 2-3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। वैसे सिंचाई की संख्या बुआई के समय भूमि का प्रकार और स्थानीय मौसम के ऊपर भी निर्भर होने के आधार पर सिंचाई की संख्या कम और ज़्यादा भी हो सकती है। परंतु ध्यान रहे, मैं एक बार और बता दे रही हूँ कि फसल में जल जमाव की स्थिति न रहने दें। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड कुछ और भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।